गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। देखो विद्यालय की ओर जा रहे हैं। पहाड़ों में विद्यालय का जो जीवन है इतना आसान नहीं है जैसा जितना लोग समझते हैं। लोग अपने अध्यापकों के लिए भी बड़ी अजीब सी विचारधारा रखते हैं कि इनका जीवन बहुत यहाँ सरल होगा, ये तमाम। हालांकि जो शहरों में अध्यापक है उनका जीवन भले ही आसान हो, इतना आसान तो उनका भी नहीं है आज के समय में, लेकिन हो सकता है उनका आसान हो। लेकिन पहाड़ों का जो जीवन है, विद्यालय जीवन बच्चों का और अध्यापकों का दोनों का बहुत कठिन है। ये देखिए, मैं इस रास्ते से जा रही थी तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना कठिन है। देखिए जगह जगह पत्थर, अगर इनमें पाँव अगर हमारा पड़ जाता है तो ये यूं यूं फिसलते हैं। देखा आपने किस तरह से? तो मतलब ये हमेशा भय बना रहता है यहाँ फिसलने का। तो ये देखिए आप, इस तरह से पूरा समझ लिए इसी तरह से 1 घंटे चलना पड़ता है जहाँ पर गाड़ी रुकती है वहाँ से। तो आप ये मानिए, यकीन मानिए, बहुत टफ है। देख लीजिए, लगभग आधा घंटा चलने के बाद भी आपको मैं दिखाती हूँ ये विद्यालय कितनी दूर है। ये देखिए, अरे दिखने में तो आपको लग रहा होगा यहीं पर है, लेकिन वो देखिए, वो जो दिख रहा है येलो येलो कलर का, वो विद्यालय हाई स्कूल का है। और उसके ऊपर को जो विद्यालय है वो है आपका प्राइमरी विद्यालय। और वो सड़क दिखाई दे रही है, आपको लग रहा होगा कि सड़क तो है, लेकिन फिर इतना कठिन क्यों लग रहा है? पर वो जो सड़क है आप देखते जाइए, वो बिल्कुल जलेबी बैंड की तरह है। और एक ही पहाड़ को कम से कम 6 बार काटा गया है, यानी कि 6 बैंड उसमें है। और सबसे टॉप में जो अगर कभी लैंडस्लाइड होता है तो सीधे वो 5वें नंबर की रोड को तक ब्लॉक कर देता है। और फिर वो रोड खुलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सारी स्लाइडिंग हो चुकी होती है उसमें। उसको खोलने में, वैसे तो ये गांव का इलाका है तो इतनी जल्दी कोई सुनता ही नहीं है, बट अगर सुन भी लिया तो कम से कम 1 हफ्ते का समय उसको साफ करने में लगता है। और बरसात का मौसम तो इतना टफ है कि पूरा महीना जुलाई से लेकर ये आ गया है आपका अक्टूबर का महीना चल रहा है, यहाँ तक भी वो रास्ता सही नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत खुल गया है। जो लोकल जो 1-2 लोग ड्राइवर हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं वो उसमें ले जाते हैं, बट समझ लीजिए बड़े जोखिम भरी तरीके से वो अपनी गाड़ी को चलाते हैं। समझ लीजिए 1, 2, 4 पहिए हैं तो बस उतनी ही रखने की जगह है। कभी कभी तो ऐसी जगह जाती है कि एक पहिए को थोड़ा सा उठाकर भी बिल्कुल चलते हैं। अगर ज़रा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो सीधे नीचे खाई में आएंगे वो, इस तरह का वहाँ है। तो अगर ये रास्ता बिल्कुल सही होता तो शायद कुछ आसान होता। हालांकि जहाँ पर ये समाप्त है रास्ता, वहाँ से फिर भी विद्यालय की जो पहुँचने का जो समय है लगभग 25 मिनट लगता है। बच्चे तो थोड़ा उनका जीवन यहीं का होता है तो लगभग 15 से 20 मिनट लगाते हैं, लेकिन जो अध्यापक हैं या अन्य जो बड़े लोग हैं उनका समय लगभग आधा घंटा लगता है। तो इस तरह का कठिन रास्ता यहाँ है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहाड़ों के जो विद्यालय हैं उनको आपको दिखाने की कोशिश इसलिए की ताकि आप यहाँ की व्यथा को समझ सकें और इसमें प्रशासन भी कुछ न कुछ रोल निभाए। जगह जगह जो इतने दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय हैं, अगर विद्यालय बनाए गए हैं तो वहाँ व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बढ़िया से चल सकें। केवल विद्यालय बना देना ही एकमात्र प्रशासन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उनको बढ़िया ढंग से व्यवस्थित और हर व्यवस्था वहाँ करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि बच्चे हमारे नौनिहाल पढ़ सकें और उनका जीवन उज्जवल हो सके। साथ ही जो शिक्षक और अन्य कर्मचारी हैं उनको भी सुविधा युक्त माहौल मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने जिसे जो आपको दिखाने का प्रयास किया है उस कष्टमय जीवन को आप एहसास करें, महसूस करें, ये मैं चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए समय में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।